हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरमनदीप सिंह और आज इस वीडियो में फिर आपको एक वंडरफुल बिजनेस टिप देने जा रहा हूं जिसको यूज़ करके अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेन दो कैटेगरीज होती हैं जो मैं समझता हूँ प्रॉस्पेक्ट की। और क्योंकि आपको इन दो कैटेगरीज के बारे में, इन दो टाइप्स के बारे में नहीं पता होता है, तो जब आप प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं तो आप सीधा नहीं बताते, आप उल्टा बताते हो। तो उसके कारण क्या होता है कि ना तो आपका कस्टमर बनता है और ना ही वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस में आता है। अब ये उल्टा सीधा क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। दो टाइप की क्या कैटेगरीज होती हैं, वो कौन सी दो टाइप की जो कैटेगरीज है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है कस्टमर प्रॉस्पेक्ट और दूसरी जो कैटेगरी है वो है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट। अब आपको नहीं पता कि कस्टमर प्रॉस्पेक्ट क्या है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट क्या है, यहीं पे आप गलती करते हैं और आप बिना नीड एनालिसिस किए प्रॉस्पेक्ट की आप उसको बताना शुरू कर देते हैं जो आपको पता है। और वो क्योंकि आप जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसकी नीड को मैच ही नहीं करती, जिसके कारण ना तो वो प्रॉस्पेक्ट आपका कस्टमर बनता है और ना ही वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करता है। तो अगर आप इसको सीधा कर देंगे, यानी कि जो कस्टमर प्रॉस्पेक्ट है उसको आप कस्टमर प्रॉस्पेक्ट के स्टाइल में बताएंगे, यानी कि जो उसकी नीड है वो चीज़ उसको बताएंगे। और जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है आपका, उसको अगर बिजनेस के बारे में बताएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कन्वर्जन रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कस्टमर प्रॉस्पेक्ट वो होता है जिसकी पहली प्रायोरिटी, पहली नीड जो अभी के लिए है वो है प्रोडक्ट्स। और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट वो होता है जिसकी आज की डेट में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है बिजनेस इनकम, यानी कि वो ढूंढ रहा है कोई ऐसा काम या उसको चाहिए कोई ऐसा काम जिसके साथ उसकी कोई एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाए, या हो सकता है वो फुल टाइम कोई काम ढूंढ रहा हो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा हो जो उसकी फैमिली को, उसको एडिशनली इनकम के लिए सपोर्ट कर सके। तो आपने जब कस्टमर को या प्रॉस्पेक्ट को मिलने जाना है तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर आप इस चीज़ को माइंड में रख के उसको पिच करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो कन्वर्जन है वो बहुत हाई हो गई और आपका बिजनेस वो यहाँ से यहाँ तक जाना शुरू हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं और उसके कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा है। अब आपने उसको, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, तो आपने उसको प्रोडक्ट पिच किया, हेल्थ प्रोडक्ट, जो वाकई में उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप गलती क्या करते हैं ये चेक करिए। आप क्या करते हैं, आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा बहुत कन्विंस भी हो जाता है आपके प्रोडक्ट के साथ। तो आप प्रोडक्ट बताने के बाद आप इमीडिएटली उसको बिजनेस प्लान बताना शुरू कर देते हैं, बिना ये चेक किए कि क्या वो अभी उस कंडीशन में भी है कि आपके बिजनेस में वो इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि अभी उसकी पहली प्रायोरिटी क्या थी, उसकी हेल्थ। वो अपनी हेल्थ से वरीड है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहता है और उसका पूरा फोकस अभी उसके ऊपर है। बट आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताया और बाकी की सारी डिटेल बता दी। उसको कंपनी के बारे में बताने के लिए, बिजनेस के बारे में बताने के लिए, मार्केटिंग प्लान बताने के लिए, और आपने शुरू किया जीरो से लेके एंड तक जितना भी आपका मार्केटिंग प्लान है कि वो ऐसे पैसे कमा सकता है, ऐसा उसका करियर हो सकता है, ये वो उसको फॉरेन टूर्स मिलेंगे, उसको लोकल टूर्स मिलेंगे और बड़ा कुछ उसको मिलेगा। लेकिन जो मेन चीज थी जिसके ऊपर फोकस करना था वो था प्रोडक्ट, क्योंकि अभी उसकी पहली प्रायोरिटी थी उसकी हेल्थ और उसकी हेल्थ को अभी सपोर्ट कर सकते थे आपके प्रोडक्ट। लेकिन आपने प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया, आपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो हुआ क्या, वो आपका प्रॉस्पेक्ट जो है वो कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होने के कारण वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि वो आपसे प्रोडक्ट भी बाय करे या ना करे, और बिजनेस को तो उसने नो करना ही था। तो इसलिए आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके प्रॉस्पेक्ट ने आपको मना कर। अब इसी टाइप से जब आप किसी दूसरे प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं जो कि आपके लिए शायद एक बढ़िया बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हो सकता था, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपने क्या किया, आपने अपनी पूरी प्रोडक्ट्स की रेंज उसके सामने रखी और बड़ी शिद्दत से उसको बताया कि आपके प्रोडक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, और उसके बाद आपने पूरी कोशिश की कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर ले। लेकिन आपको नहीं पता कि अभी उसकी पहली प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। अभी वो देख रहा है कि कहीं से उसके पास पैसा आ जाए, और शायद उसके पास अभी पैसा ही नहीं है प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए। तो आप उसको पिच कर रहे हैं 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स।
तो यहाँ पे गलती क्या कर दी आपने उसको पहली प्रायोरिटी देनी थी बिजनेस की। आपने उसको ये बताना था कि इस बिजनेस में आने के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है या उसको कैसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है अगर वो इस बिजनेस में आ जाता है। तो उसके बाद अगर आप उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते तो वो शायद आपके लिए एक गुड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट हो सकता था और इमीडिएटली हो सकता था कि आपकी वो टीम को ज्वाइन कर लेता, आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लेता। लेकिन आपने यहाँ पे भी गलती यही की, आपने उसको बिजनेस प्रॉस्पेक्ट होने के बावजूद आपने उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाएं तो उसकी नीड पहले जरूर चेक कर लें कि उसकी अभी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है। क्या उसको बिजनेस पिच करेंगे तब वो आपके साथ आएगा या अभी के लिए वो पहले उसको आप प्रोडक्ट्स पिच करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा और कस्टमर के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। तो यहाँ पे अगर आप उसको वो चीज़ पिच करेंगे जो अभी उसको चाहिए तभी आप अपनी सेल्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर यही टेक्निक को आप सही तरीके से यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गया। तो जब भी प्रॉस्पेक्ट के पास जाएं सबसे पहले ये समझें कि अभी उसको बिजनेस पिच करना चाहिए या कस्टमर के रूप में उसको प्रोडक्ट्स पिच करने चाहिए। अब सर्टेनली क्या होता है कि जब आपका कोई कस्टमर जब बन जाता है, जो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है और आपका वो कस्टमर प्रॉस्पेक्ट था और वो यूज़ करने के बाद जब हाईली सेटिस्फाइड हो जाता है तब आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर हैं तो आपको मैं एक और बेनिफिट ये बताता हूं कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे आपके नॉन सर्कल में तो आपको इसके ऊपर एडिशनल इनकम भी आ सकती है, जिसके साथ होएगा क्या, आपके घर पे इनकम आने से आप अपना लाइफस्टाइल और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और ये प्रोडक्ट भी टेक्निकली इनका खर्चा भी, इनका एक्सपेंस भी आपको उसी इनकम में से कवर होना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ समझने के बाद वो भी इंटरेस्ट ले सकता है आपके बिजनेस में आने के लिए। ठीक है, इसी टाइप से बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात करूं, जब आप बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को पहले बिजनेस की प्रायोरिटी देंगे, बिजनेस के बारे में बताएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस में आने के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है, उसके घर पे बहुत अच्छी इनकम आनी शुरू हो सकती है, उसको फैमिली को उसकी सपोर्ट मिल सकती है फाइनेंशियली। तो अब उसके बाद जब उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स में आना शुरू कर देगा तो उसके प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो उसको मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी ट्रेनिंग्स में दम है और आपके प्रोडक्ट्स में दम है तो फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट ही आपसे प्रोडक्ट जो है लेना शुरू कर देगा और वो भी आपका कस्टमर भी बन जाएगा और आपका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट जो है आपके बिजनेस में भी तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो ये था आज का वंडरफुल टिप और इसको यूज करें, इसको सही से अप्लाई करें तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा और ये टिप भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।